नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वामन एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए वामन भगवान की जय हो। बलि राक्षस ने एक बार देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उसका देवताओं पर अत्याचार बढ़ने लगा तो देव माता अदिति ने अपने पति महर्षि कश्यप से सारा हाल कहा। अदिति ने पति की आज्ञा से विशेष अनुष्ठान किया। फलस्वरूप विष्णु भगवान ने वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर बलि के यहाँ जाकर 3 पग भूमि दान में मांग ली। बलि 3 पग भूमि देने के लिए दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वचनबद्ध हो गए। वामन रूपी विष्णु ने एक पग में पृथ्वी, दूसरे पांव से स्वर्गलोक तथा ब्रह्मलोक नाप लिया। तीसरा पैर बलि की पीठ पर रखकर उसे पाताल भेज दिया। देव माता अदिति की कोख से भाद्रपद शुक्ला द्वादशी को वामन अवतार होने से ही इसे वामन द्वादशी कहते हैं। प्रेम से बोलिए वामन भगवान की जय हो। अब सुनते हैं एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली गर्भ गीता का पाठ। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, यह प्राणी जो गर्भ विषय में आते हैं सो किस दोष से आते हैं? हे प्रभु जी, यह जब जन्मता तब इसको जरा अधिक रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित होवे? भगवान बोले, हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है सो अंधा मूर्ख है, जो दुनिया से प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया और आगे भी पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती ही नहीं। यह 8 पर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बारंबार जन्मता व मरता है और गर्भ विषय का दुख पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, यह मन मस्त हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बस में है और इन 5 से अहंकार बहुत बली है। सो कौन यत्न है जिससे मन बस में होए? भगवान बोले, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी के नाई है, तीसरा इसकी शक्ति है, मन 5 के बस में है और अहंकार इसमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से बस में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को बस करने को ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से प्राणी नरक में पड़ता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण भगवान, एक तुम्हारे नाम के लिए जंगलों में फिरते हैं, एक बैरागी होते हैं, एक धर्म करते हैं। इस विषय में कैसे जाने कि जो वैष्णव है वह कौन है? भगवान बोले, हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहे जाते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं, इसमें हम नहीं हैं, क्योंकि इन विषय अहंकार है। इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, कौन पाप से स्त्री मर जाती है? कौन पाप से पुत्र मर जाते हैं? कौन पाप से नपुंसक होता है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मरती है। जो किसी का अमानत पचाए लेता है, उसके पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, जब समय आन पड़े तब उसका कार्य न करे, इस पाप से नपुंसक होता है। यह बहुत बड़ा पाप है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, कौन पाप से प्राणी सदा रोगी रहता है? कौन पाप से गधे का देह पाता है? स्त्री तथा टड्डू का जन्म किस पाप से होता है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्या दान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, सो टड्डू का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं, वे स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर के अर्थ दान करते हैं, वे बिल्ली का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य झूठी वस्तु दान करते हैं, वे स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण भगवान जी, कई मनुष्यों को तुमने सोना दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कईयों को आपने हाथी घोड़े दिए हैं, सो उनका कौन सा पुण्य है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने सोना दान किया है उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर निमित्त कन्या दान करते हैं, सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान जी, जिन पुरुषों की सुंदर विचित्र देह हैं, उन्होंने कौन कौन सा पुण्य किया है? किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न का दान किया है उनका स्वरूप सुंदर है। जिन्होंने विद्या का दान किया है वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा करी है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन ने पूछा,
हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, सो ऐसा क्यों? भगवान बोले, हे अर्जुन, किसी का धन, स्त्री सब नाश रूप है, लेकिन मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान जी, राजपाट कौन से धर्म से मिलता है, विद्या कौन से धर्म से मिलती है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी में निष्काम भक्ति से तप करते देह त्यागते हैं, सो राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं, सो विद्वान होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम मिलता है, कोई धन सारी उम्र एकत्र नहीं कर पाते, कोई रोग रहित होते हैं, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अनायास ही मिलता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है, वे रोग से रहित होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान जी, कौन पाप से अम्ली होते हैं, कौन पाप से गूंगे होते हैं, कौन पाप से कुष्ठी होते हैं? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करते हैं, सो अम्ली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं, सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने कुकर्म किया है, वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान जी, किसी की देह में रक्त का विकार होता है, सो किस पाप से? कोई दरिद्र होते हैं, किसी को खंड वायु होती है, और कोई अंधे होते हैं, कोई पालुम होते हैं, सो कौन से पाप से होते हैं? कोई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं, सो कौन से पाप से होती हैं? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त विकार होता है। जो कुशील रहते हैं वे दरिद्र होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड वायु होती है। जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि करता है, जिसने गो ब्राह्मण को लात मारी है सो अंधा व पालुम होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती हैं सो बाल विधवा होती हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, तुम पार ब्रह्म हो, तुमको मेरा नमस्कार है। आगे मैं तुमको समझी जानता था, अब मैं तुमको परमेश्वर रूप जानता हूँ। हे पार ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपा कर कहें। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुमको धन्य है, फिर तुम्हारी माता को भी धन्य है, जिसने तुम ऐसे पुत्र हुए जिसने गुरु दीक्षा पूछी है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जनार्दन हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया है, सो सन्यासी जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है कि गुरु कैसा हो, जिसने सब इंद्रियां जीती हों, जिसको सब संसार ईश्वर का रूप नजर आता हो, सब जगह से उदार हो। ऐसा गुरु करें जो परमेश्वर को जानने वाला होवे। उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सम्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो प्राणी गुरु विमुख हैं उनको 7 ग्राम मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं। गृहस्थ गुरु से विमुख हो सो चंडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भांडा हो उस दिए जो गंगा जल है सो अपवित्र होता है। उसी तरह गुरु विमुख का भजन भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सर्व काज निष्फल हैं। कुकर, सुकर, गंधर्व, काक, इन सब योनियों में सर्प की योनि बड़ी खोटी है। इन सब से भी वह मनुष्य खोटा है जो निगुड़ा है। गुरु बिना गति नहीं होती। जिसका कोई गुरु न होवे सो अवश्य नरक हो जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सर्व काज निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों में मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे ही गुरु धारण करके गुरु की भक्ति करना, सेवा करना योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, सो वैसे ही हे अर्जुन, सबसे उत्तम गुरु सेवा है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। धर्म करता है सो पशु योनि में फल भोगता है, 84 में घूमता रहता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? भगवान बोले, हे अर्जुन, तेरा जन्म धन्य है। जिसने यह प्रश्न किया है तू धन्य है। गुरु दीक्षा दोनों अक्षर है। हरि नाम इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है मेरी सेवा करता है, मेरी उस पर प्रशंसा है। वह 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो स्वर्ग को भोगता है। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता
सो 3.5 करोड़ वर्ष नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध के पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे या सुनेंगे सो गर्भ के दुख से बच जाएंगे। उनको 84 लाख योनियों में भ्रमण नहीं करना पड़ेगा। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं 11 माता की कहानी। प्रेम से बोले 11 माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। वह अपने शादी के बाद नए वस्त्र पहनकर अपने पत्नी को लाने पहली बार ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने एक गाय को तालाब की ओर जाते देखा। वह गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतर तो गई, लेकिन कीचड़ होने की वजह से वह तालाब से बाहर नहीं निकल पा रही थी। गाय ने उस आदमी को वहां से गुजरते देखा तो उसने आदमी से मदद के लिए कहा, लेकिन उस सेठ ने कहा कि मैं नया वस्त्र पहना हूँ और मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय माता उदास हो गईं और वह कीचड़ में धंसती जा रही थीं। गाय ने उस सेठ को श्राप दे दिया कि अब से 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। अब वह सेठ डर गया और गाय से अपने भूल के लिए क्षमा मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। वह सेठ पछताता हुआ उदास मन से अपने ससुराल पहुंचा। जाते ही उसने अपने पत्नी को ले जाने की रट लगा दी। सभी ने उसे बहुत आग्रह किया कि अभी तो तुम आए हो, कम से कम एक रात यहाँ रुक जाओ, लेकिन वह रुकने के लिए तैयार न था। तब उसकी पत्नी ने कहा कि जब सभी लोग इतना कह रहे हैं तो आप एक दिन के लिए क्यों नहीं रुक जाते। तब उसने अपने पत्नी को गाय की श्राप वाली बात बताई। उसकी पत्नी उसी वक्त अपने मायके से विदा लेकर पति के साथ चल पड़ी। 8 पहर बाद वह आदमी गधा बन गया और पूरा दिन घर में पड़ा रहता। कुछ दिनों के बाद घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। तब उसने अपने पत्नी से कहा कि मुझे लेकर बाहर मजदूरी करो। तब उसकी पत्नी उसे लेकर बाहर गई और नगर के राजा के यहाँ मजदूरी का काम करने लगी। उसे वहाँ बोझ उठाते देख लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम बोझ क्यों उठा रही हो। परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया और अपना काम करती रही। दूर से यह सब राजा भी देख रहा था। उसने भी उसे यही कहा कि तुम्हारे पास गधा है, फिर तुम यह बोझ क्यों उठा रही हो। तब उसने राजा से कहा कि यह गधा नहीं है, यह मेरे पति हैं। उसने गाय के श्राप वाली पूरी बात राजा को बताई। राजा ने अपने नगर में विद्वानों और पंडितों को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब एक विद्वान ने बताया कि जिस किसी ने 101 11 का व्रत किया हो तो वह अपने पुण्य का फल इसे दे दे तो यह अपने असली रूप में आ सकता है। यहाँ हम आपको 11 का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। 11 एकादशी व्रत रखने पर 1 11 पूरा होता है और 22 एकादशी का व्रत रखने पर 2 11 पूरा होता है। ऐसे ही जिसने 101 बार 11 एकादशी के व्रत किए हों उसके पुण्य के फल से वह आदमी अपने असली रूप में आ जाएगा। राजा ने अपने पूरे नगर में घोषणा करा दी, लेकिन किसी ने भी पूरे 111 का व्रत नहीं किया था। कई दिन बाद उन्हें एक बुढ़िया मिली जिसने 101 11 पूरे कर लिए थे। राजा ने उस बुढ़िया को उसका फल देने को कहा, लेकिन वह बुढ़िया 100 11 का फल देने को तैयार हुई, क्योंकि 1 11 का फल वह खुद अपने लिए रखना चाहती थी, जिससे कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो और वैकुंठ धाम में वास मिले। इतना कहकर उसने अपने 100 11 का फल उस सेठ को दे दिया। तब वह गधा से मनुष्य रूप में आ गया, लेकिन 1 11 कम होने की वजह से गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं गई। 11 माता की यह महिमा देखकर उन पति पत्नी ने 11 व्रत करने का निर्णय लिया। पति पत्नी दोनों 11 का व्रत करने लगे। 1 11 पूरा होते ही सेठ की पूंछ गायब हो गई और 11 माता की कृपा से उनके घर में अन्य धन का भंडार भर गया। हे 11 माता, जैसे आपने सेठ पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले 11 माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा होने पर दोनों बेटों का विवाह हो गया। बड़ी वाली बहू बहुत ही घमंडी थी और अपने में ही मगन रहती थी। सास ससुर की बिल्कुल सेवा नहीं करती। छोटी वाली बहू बहुत ही शांत स्वभाव की थी। सास ससुर की हमेशा सेवा करती, साथ ही सुबह उठती तुलसी सींचती, दिया लगाती
और कथा कहानी कहती उसका पति कुछ भी नहीं कमाता, बड़ा वाला बेटा कमाता और उसी के पैसों से घर का खर्चा चलता था। एक बार बड़ी बहू ने सोचा, ससुर जी भी बूढ़े हो गए, देवर भी कुछ नहीं कमाता, मेरे पति ही अकेले कमाते हैं और पूरे घर का खर्चा चलाते हैं, मैं ऐसा क्यों करूं? मैं भी अपने पति का कमाई खर्च नहीं करने दूंगी। बड़ी बहू अपने सास ससुर से कहने लगी, मैं अलग रहना चाहती हूँ, देवर जी भी नहीं कमाते और आप बूढ़े हो गए, मेरे पति की कमाई से ही पूरे घर का खर्चा चलता है, इसलिए मैं अलग रहना चाहती हूँ। बड़ी बहू ने घर का बंटवारा कर दिया। घर का जो भी अच्छा सामान था वह अपने हिस्से में ले लिया और जो भी टूटा फूटा सामान था वह छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। सास ससुर और ननद को भी छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। पक्के मकान का अच्छा वाला हिस्सा ले लिया और टूटा फूटा हिस्सा छोटी बहू को दे दिया। छोटी बहू बोली, मैं आपके बंटवारे से सहमत हूँ, बस एक मेहरबानी और कर दीजिए, आपके हिस्से में जो तुलसी का पौधा लगा है या तो मुझे दे दीजिए, नहीं तो वहाँ पर आकर रोजाना पूजा करने की अनुमति दे दीजिए। बड़ी बहू झिलमिलाती हुई गई और तुलसी का पौधा उखाड़ कर ले आई और छोटी बहू के हाथों में देती हुई बोली, या ले, तुलसी का पौधा भी ले ले, वैसे भी मुझे फुर्सत कहाँ है पूजा पाठ करने की। ऐसा करने पर माता लक्ष्मी छोटी बहू के पीछे पीछे उसके साथ चली गईं। बड़ी बहू के घर से माता लक्ष्मी चली गईं और छोटी बहू के घर पर माता लक्ष्मी का वास हो गया, क्योंकि माता लक्ष्मी तो तुलसी के पौधे में विद्यमान रहती हैं। अतः तुलसी का पौधा छोटी बहू के पास आ गया। धीरे धीरे बड़ी बहू के घर में परेशानियां होने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई, लेकिन छोटी बहू के पति को अचानक ही एक नौकरी मिल गई। वह बहुत ही मन से राजा का यहाँ काम करने लगा। उससे प्रसन्न होकर राजा ने उसे रहने के लिए मकान और खेती करने के लिए 100 बीघा जमीन दे दिया। रात दूना दिन चौगुना तरक्की करने लगा और जेठानी के यहाँ कंगाली छाने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई और वह बीमार रहने लगा। हाल यह हुआ कि बड़ी बहू को दूसरे के यहाँ काम करके अपना गुजारा करना पड़ता था और छोटी बहू ठाठ से रहने लगी। अपने सास ससुर की सेवा करती, सुबह सब माता तुलसी की पूजा करती, कथा कहानी कहती। तुलसी माता की कृपा से छोटी बहू के घर में अन्न धन का भंडार भर गया। हे तुलसी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। अब सुनते हैं सारे नित्य नियम को और व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थीं। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थीं। वह हमेशा दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करती और कथा सुनती थीं। उन्होंने कभी भी व्रत में गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इस कारण उनका व्रत अधूरा रह गया। पर बुढ़िया माई को इस बात का पता नहीं था। उनको लगता था कि वह तो पूरा व्रत कर रही हैं और उनके व्रत के पुण्य से उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। देखते ही देखते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने यमलोक के दूत आए। वह देखकर घबरा गईं और बोली, मैंने जीवन भर विष्णु भगवान की भक्ति श्रद्धा भाव से किया, एकादशी का व्रत किया, मुझे तो लेने बैकुंठ लोक से विमान आएगा, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगी और विष्णु भगवान को पुकारने लगी। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो पूरी श्रद्धा से व्रत किया, पर तुमने व्रत में कभी भी गणेश भगवान की कहानी न कही न सुने, इसी कारण तेरा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी का व्रत करके उसका पूरा पुण्य प्राप्त कर सकें। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान ने 2 साल के लिए फिर जीवित कर दिया। अब बुढ़िया माई जीवित होते ही गणेश भगवान का नित्य नियम करना चालू कर दिया। एकादशी व्रत करती तो एकादशी व्रत की कथा सुनती और अंत में गणेश भगवान की कथा कहानी सुनने लगी। इस प्रकार 2 साल में 4 बुढ़िया माई ने पूरा कर लिया। गणेश भगवान की कृपा से एकादशी का पूरा पुण्य बुढ़िया माई को प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई की तपस्या से गणेश भगवान प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तुमने मेरे नित्य नियम के साथ ही व्रत में श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारे इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी व्रत में तुम्हारी इस भक्ति की कथा को जो भी मनुष्य
प्रेम पूर्वक सुनेगा उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर दिया, साथ ही रिद्धि सिद्धि का वास करके अंतर ध्यान हो गए। 2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। इस बार उन्हें लेने बैकुंठ लोक का विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ बैकुंठ लोक ले जाया गया। इस प्रकार गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया और मरने के बाद बैकुंठ लोक का सुख मिला। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर प्रसन्न हुए, बुढ़िया माई के व्रत को पूर्ण किया, उसके घर को अन्य धन से भर दिया, वैसे ही एकादशी व्रत करने वालों को भी पूरा फल देकर उनका घर अन्य धन से भर देना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।